आज आप लोगों से चर्चा करेंगे कि गर्मी जो चल ही रही है और गर्मी के मौसम में अलसी का बीज या अलसी का सेवन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं इसका सेवन तो कैसे करें, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी करेंगे कि इसका सेवन अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे होने वाले नुकसान क्या है, कब हमें अलसी के सेवन करने चाहिए और कब नहीं, या किस मात्रा में अलसी का सेवन करना चाहिए। नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। गर्मियों के मौसम में शरीर के ठंड रखने के लिए और कई समस्याओं से बचने के लिए अलसी का सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करना बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि गर्मियों के मौसम में अलसी खाने से क्या फ़ायदा होता है और कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ हमें प्राप्त होंगे, और इसके ज़्यादा खाने से नुकसान क्या हो सकता है। अपने ऊपर में आप लोग इसे कैसे शामिल करें, इसे अपने डाइट में, अपने भोजन में, खान पान में कैसे शामिल करेंगे कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो। एक बार फिर मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से आज हम लोग बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में अलसी के बीज खाने के लिए होने वाले फ़ायदे क्या हैं। अगर अलसी का सेवन इस मौसम में हम करते हैं तो ठंड रहती है। अगर हम इस मौसम में अलसी का सेवन करेंगे, शरीर का टेम्परेचर हमारा कम रहेगा, गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। दूसरा फ़ायदा होता है, यह जो है ओमेगा फैटी एसिड का सबसे बड़ा स्रोत है। जहाँ हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को ठंडाई मिलती है, गर्मी कम लगती है। वहीं पे फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड के स्रोत का सबसे बड़ा साधन भी है। और जो लोग इसका सेवन करते हैं अलसी का, उनका हृदय स्वस्थ रहता है, हृदय रोग की समस्या कम होती है। साथ ही साथ इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या भी आपकी नहीं रहेगी। अगर हो रही है, अगर इसका सेवन करते हैं, कब्ज की शिकायत आपके साथ कभी नहीं होगी। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, आपका जो शरीर का वज़न ज़्यादा है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से आपके शरीर का वज़न धीरे धीरे कम हो जाता है। जिन लोगों के लिए त्वचा की समस्या है या बालों की समस्या है, बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, या फिर त्वचा में रूखापन है या त्वचा का कोई रोग है, वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। उनके लिए भी अलसी का सेवन फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह आपकी त्वचा के लिए, बाल के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। और अगर इन सबों में से अगर आपको कोई भी रोग नहीं है और फिर भी आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी,
आप स्वस्थ रहेंगे, हर समय आपके पास कोई रोग नहीं आएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका सेवन कैसे करें। अगर हम करना चाहते हैं, अगर रोग है तो, अगर नहीं रोग है तो इसका सेवन हम कैसे करें कि हम इसका लाभ भरपूर ले सकें। अलसी का सेवन कैसे करें, इसे आप लोग पानी में भिगोकर भी इसको ले सकते हैं। पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद इसे पीस लीजिए। पीस कर पानी में इसे मिला के आप पी सकते हैं। स्मूथी में मिलाकर भी इसका सेवन आप लोग कर सकते हैं। पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसको पीस लीजिए और पानी में मिला के पी जाइए। दूसरा, स्मूथी का सेवन करिए। स्मूथी का अगर सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी मिला के इसको आप खा सकते हैं। गर्मी का मौसम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि दही मिल जाए। दही जो पाचक है ही डाइजेशन के लिए, और उस दही में भी आप इसको मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। या फिर दही आपको नहीं है, जिस समय खा रहे हैं उस समय सब्जी हो या सलाद हो, जो भी है आपके पास, उसमें मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं और वह आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इससे अगर हम खा लेते हैं, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे होने वाले क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या इससे और कोई रोग उत्पन्न हो सकता है कि नहीं, या क्या हमारे शरीर में, आपके शरीर में विकृति होगी नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं और एक लिमिट दायरे में कर रहे हैं, एक उचित ही हिस्सा आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इसके सेवन से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। हो सकता है गाहे बगाहे अगर कहीं आपने लापरवाही बरत दी और इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो इससे आपको बहुत होगा तो डायरिया होगी, या पेट दर्द की समस्या हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या दुर्भाग्य ही होगा तो और कोई समस्या हो सकती है, नहीं तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपके पास एलर्जी का रोग है, एलर्जी की दवा ले रहे हैं, तो फिर इसका सेवन तभी करें जब आप डॉक्टर से सलाह ले लें। या फिर कोई दवा आप खा रहे हो किसी क्रॉनिक बीमारी के लिए जो लंबी समय से हो, आप उसके लिए ले रहे हो, तो भी आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह जरूर ले लेना चाहिए कि इसका सेवन हम कैसे करें, कब करें या न करें। क्योंकि सलाह लेने से आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी और आप जो इससे होने वाली नुकसान होगा उससे बच जाएंगे। हम लोग चर्चा करते हैं कि अलसी का सेवन हम करेंगे तो पाचन तंत्र के लिए कैसे फायदेमंद है। क्योंकि अलसी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब फाइबर का सेवन आप करते हैं, ये किसी भी चीज़ में, चाहे सलाद हो, चाहे खाने में हो या सब्जी में हो, अगर फाइबर होगा तो निश्चित तौर पे आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपका पेट सही रहेगा, डाइजेस्टिव होगा। इसीलिए इसमें फाइबर ज़्यादा है, और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से जो है जो आपको कब्ज की समस्या है, वह समस्या धीरे धीरे इसके सेवन से कम हो जाती है और आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाता है।
आप स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अलसी का अगर हम सेवन करते हैं तो यह त्वचा के लिए और बालों के लिए फायदेमंद रहती है, क्योंकि वो अलसी के में ओमेगा 3 फैटी एसिड उपलब्ध होता है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। यह जो है त्वचा को डिहाइड्रेटेड बनाने से रोकता है और उसको स्वस्थ रखता है, मुलायम रखता है। इसका अगर सेवन कर रहे हो तो अगर गाहे बगाए आप धूप में ज़्यादा निकलते हो तो यह जो है धूप से भी आपकी रक्षा करता है, यानी आपके शरीर को गर्मी कम लगेगी, तो आपकी त्वचा में नमी बनी रहेगी और उस नमी की वजह से जो है आपकी त्वचा पे जो सूर्य की किरणों का असर कम रहेगा। तीसरा फायदा हमें इसके लेने से ये होता है कि यह जो है ऊर्जा का अच्छा स्रोत भी है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इससे हमें पर्याप्त मात्रा में शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे गर्मी के समय में अगर आप निकलते हैं तो थक जाते हैं, तो थकान आपको नहीं लगेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और हर काम को करने में स्फूर्ति रहेगी आपके शरीर में। अगर आप का वजन ज़्यादा है, आप उससे परेशान हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक ले सकते हैं, क्योंकि यह जो है वजन को भी नियंत्रित करता है, वजन को घटाता है। इसके सेवन से फाइबर और हेल्दी फूड्स होते हैं, फैट्स होने की वजह से यह जो भूख को नियंत्रित रखता है। इसके सेवन से आपको भूख कम लगती है और आपको ओवर डाइटिंग से यह बचाता है। मैं जो जल्दी जल्दी खाते हैं, जिनको बार बार भूख लग जाती है, उससे या इसके सेवन से उनको इससे राहत मिलती है। वो लंबे समय बाद खाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका शरीर जो है स्वस्थ होगा। डाइट अगर ज़्यादा समय पे लेते हैं तो वज़न कंट्रोल में होगा, धीरे धीरे वज़न कंट्रोल होगा और आप एक स्वस्थ है और हेल्दी लगेंगे। ब्लड शुगर की समस्या हो या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, अगर आप लोगों में से किसी को कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लड शुगर हो तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपके लिए ब्लड शुगर की समस्याओं में या कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी यह इसका फ़ायदा मिलता है। यह मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में, क्योंकि अलसी में लिग्निन और फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित बनाए रखते हैं। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि हम इसे कैसे लें, तो आप लोग इसे गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं। पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि इसको आप अलसी को पीस कर और पानी में मिला कर ले सकते हैं। अगर नहीं तो गुनगुने पानी के साथ अगर भुगोए हैं तो उसको चबा के खा भी सकते हैं। दही और छाछ में भी मिलाकर खा सकते हैं तो भी ये फायदा करेगा। हाँ, एक चीज़ सावधानी रहे कि अधिक मात्रा में न लें, क्योंकि यह इसकी अधिक मात्रा ही आपको नुकसान करेगी। तो अधिक मात्रा से बचे, जो भी ले थोड़ा ही ले, नियमित लेते रहें, क्योंकि तो अलसी की जो तासीर होती है वह गर्म होती है।
इसलिए इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान पहुंच सकता है आपको। दिन में 1 या 2 चम्मच, 1 चम्मच अधिक है, 1 चम्मच सुबह ले ले, 1 चम्मच शाम को ले ले, ये आपके लिए पर्याप्त होगा। हाँ, अगर आपके पास व्यवस्था है, आप कर सकते हैं, तो इसकी रेसिपी बना के खाएं, तो भी आपको इससे लाभ मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ आपको नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। अगर धन्यवाद।